ट्विन टावर के पास कुछ फ्लैट्स में आई दरारें। नोएडा में ट्विन टावर मात्र 9 सेकंड में विस्फोट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इस प्रक्रिया की वजह से दूसरी सोसाइटी में कुछ फ्लैट्स को नुकसान पहुंचा है। ATS विलेज सोसाइटी के फ्लैट में उसकी दीवारों पर क्रैक देखे गए हैं। फ्लैट में रह रहे किराएदार ने जब क्रैक देखा तो इस बारे में फ्लैट मालिक को जानकारी दी। फ्लैट मालिक नितिन गौतम ने ATS विलेज में फ्लैट रेंट पर दे रखा है। मैं गांधी परिवार के साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूं। हुड्डा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद से उनकी मुलाकात को लेकर कुमारी शैलजा द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि वह गांधी परिवार के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। उन्होंने शैलजा पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, हालांकि तंज कसते हुए यह कहा कि कई बार लोग हताशा में आकर कुछ भी बोल देते हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी की जरूरत है, सुरजेवाला। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ निडर होकर लड़ रहे हैं, उन्हें पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी लौटेंगे तो उनसे बात की जाएगी। राहुल गांधी ने इसके लिए कभी ना नहीं कहा है। हर कार्यकर्ता मानता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। किसी ने राहुल गांधी को ये नहीं कहा कि वो नामांकन नहीं करेंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर ने कई भारतीय मुद्दों पर दर्ज कराया केस। अमेरिका के एक भारतीय मूल के डॉक्टर ने अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ये केस भ्रष्टाचार और पेगासस जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर दर्ज कराया गया है। इस मामले में कोलंबिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों नेताओं समेत कई अन्य लोगों को भी इस मामले में समन जारी किया है। ये केस भ्रष्टाचार और पेगासस जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर दर्ज कराया गया है। CBI में लीगल एडवाइजर पद पर कार्यरत जितेंद्र कुमार ने की आत्महत्या। CBI में डिप्टी लीगल एडवाइजर पद पर कार्यरत जितेंद्र कुमार ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी एरिया के हुडको पैलेस में आत्महत्या कर ली है। केंद्र सरकार की तरफ से मिले फ्लैट में जितेंद्र कुमार अकेले रहते थे। परिवार हिमाचल के मंडी जिले में रहता है। मौके पर पहुंची पुलिस को फ्लैट की बालकनी में बेल्ट के सहारे शव लटका हुआ मिला। पुलिस टीम ने तुरंत शव को नीचे उतारा। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि उसकी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। डिफेंस कॉलोनी थाने की पुलिस ने मृतक के घर वालों को जानकारी देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया है। इस संदर्भ में पुलिस ने आत्महत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आनंदगिरी की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई। बागमगिरी गद्दी महंत नरेंद्र गिरी के मौत मामले में जेल में बंद आनंदगिरी की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने CBI से मांगा है बरामदगी का रिकॉर्ड। मामले में CBI की तरफ से हाई कोर्ट में होगी बहस। आनंदगिरी ने हाई कोर्ट में दाखिल की जमानत की अर्जी। CBI ने रिपोर्ट में आनंदगिरी को बताया मौत का जिम्मेदार। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष लेंगे बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी। बैठक में योजनाओं को लेकर लिया जाएगा फीडबैक लेने के बाद बैठक में आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा। ट्विटर यूजर्स अब 30 मिनट के अंदर भेजे अपने ट्वीट में कर सकेंगे एडिट। ट्विटर ने यूजर्स के लिए नई सुविधा शुरू की। ट्वीट भेजने के 30 मिनट के बाद तक एडिट कर सकेंगे। एडिट किया हुआ ट्वीट अलग निशान के साथ होगा। ट्वीट की एडिट हिस्ट्री भी होगी विजुअल। पुराना ट्वीट भी हिस्ट्री में देखा जा सकेगा। शुरुआती दौर में सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट को मिलेगी सुविधा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को पॉस्को कोर्ट ने भी 10 साल की सजा सुनाई। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला। पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा।
10 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगा। 2018 में 3 वर्षीय मासूम के साथ हुई थी दरिंदगी। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट में दर्ज हुआ था मुकदमा। भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज। भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। ब्रिटिश ध्वज से नौसेना को मिली आज़ादी। आज छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का एक नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत को देश को सौंपने का कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर शाम 4 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सर्किट हाउस विश्राम के बाद शाम 6 बजे सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वरिष्ठ लेखक हेमंत शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तकों देखो हमारी काशी पुस्तक विमोचन किए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल भी मौजूद रहेंगे। केजीएमयू शिक्षकों को अब मिलेगा 10 साल का प्रतिनियुक्ति अवकाश। केजीएमयू के शिक्षकों को अब 10 साल तक का मिलेगा प्रतिनियुक्ति अवकाश। एक्ट में संशोधन के साथ कार्यपरिषद सदस्यों ने लगाई मुहर। 10 साल से ज्यादा अवकाश के लिए कुलाधिपति से लेनी होगी अनुमति। अभी तक केजीएमयू के शिक्षक 5 साल तक बिना वेतन अवकाश पर जा सकते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में हुआ बड़ा अपडेट। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर्स के लिए कुछ न कुछ नया अपडेट लेकर आता है। कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जिसका लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। अब व्हाट्सएप ने अपने सभी ग्रुप एडमिन यूज़र के लिए मोस्ट अपडेट सुविधा लॉन्च कर दिया है। इस फीचर के ज़रिए अब किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा डाले गए किसी भी मैसेज को खुद से डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एडमिन के पास अब ये पावर आ गया है कि यदि उन्हें कोई मैसेज आपत्तिजनक लगता है तो वह उस मैसेज को तत्काल ग्रुप से हटा सकते हैं। आनंदेश्वर पांडे पर महिला खिलाड़ी द्वारा लगाए गए आरोप पर आनंदेश्वर पांडे ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला एसएसबी टीम का हिस्सा थी। 2 साल पहले उसे एसएसबी टीम से निकाला जा चुका है। मैंने ही उसे निकलवाया था, उसके बाद जॉब मिली थी। लड़की कोच की शिकायत लेकर मेरे पास आई थी। अगर उसके साथ घटना हुई थी तो पहले क्यों नहीं बताया। यूपी ओलंपिक संघ द्वारा मेरे विरुद्ध अंदरूनी सियासत की जा रही है। महिला खिलाड़ी का सहारा लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैंने कई लोगों की शिकायत सीबीआई से की थी जिसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे वाराणसी में प्रवास। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह 2 सितंबर को वाराणसी में प्रवास पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया वाराणसी में संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में होंगे शामिल। लिज ट्रस भारतवंशी ऋषि सुनक पर पड़ रही है भारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के फैसले की समय नजदीक आ गया है। जबरदस्त प्रचार अभियान के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य आज अंतिम चरण का मतदान कर रहे हैं। हालांकि नतीजों का ऐलान औपचारिक रूप से सोमवार को होगा, लेकिन विदेश मंत्री लिज ट्रस भारतवंशी सुनक पर पड़ रही है भारी। माना जा रहा है कि लिज ट्रस ही ब्रिटेन की नई पीएम होंगी। ब्राजील के एक व्यक्ति ने फ्रीज के सहारे पार किया 11 दिन का समुद्री सफर। ब्राजील का एक मछुआरा रोमुआल्डो एक लकड़ी की नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए फ्रेंच गुआना के एक द्वीप से समुद्र में उतरा था। अचानक ही नाव में पानी भरने से नाव डूब गई। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसे एक पुराना फ्रीज मिल गया। वह फ्रीज पर चढ़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा आइस बॉक्स उसकी जान बचा लेगा। 11 दिनों तक वह खाना पानी के वह समुद्र में भटकता रहा। वह बहुत कमजोर हो गया। करीब 5 किलो उसका वजन कम हो गया। सूरज की रोशनी से उसकी स्किन भी काफी झुलस गई थी।
उसे महासागर में शार्क द्वारा खाए जाने का भी डर था। हालांकि करीब 450 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उसकी जान बच गई है। इमरान खान ने अपने विरोधियों को दी धमकी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने अपने विरोधियों को चेतावनी दी है। उनके विरोधियों ने उनको बदनाम करना बंद नहीं किया तो वे सारे राज खोल देंगे। वे उन तमाम लोगों के नाम जग जाहिर कर देंगे जो उन्हें और उनके समर्थकों के उत्पीड़न में शामिल हैं। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति पर जानलेवा हमला। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किर्चनर पर जानलेवा हमला। लोगों से मुलाकात कर रही क्रिस्टीना पर इसी बीच एक शख्स ने उनके बेहद करीब आकर उन पर फायरिंग कर दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया और उपराष्ट्रपति की जान बच गई। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। सरकार में शामिल मंत्रियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अफगानिस्तान के हेरा शहर में मस्जिद के बाहर जोरदार धमाका। अफगानिस्तान के हेरा शहर में एक मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में तालिबान के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में एक मुल्ला मुजीब उर रहमान अंसारी मारे गए। यह घटना गाजारग शहर की है। इससे पहले भी तालिबान का एक बड़े नेता मारा गया था। इस हमले के पीछे ISIS के खुरासान ग्रुप ISKP का हाथ माना जा रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।